सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो है अब इंडिया गठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में घमासान है। बीजेपी के बड़े नेताओं का दिल्ली में बैठक हुआ। कई नेता जो है दिल्ली में पहुंचे, सम्राट चौधरी, मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं वो भी पहुंचे। हालांकि सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन रहा है। नीतीश कुमार भी विदेश से बिहार आ गए, लेकिन नीतीश कुमार भी इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं किए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द हो जाएगा। और सम्राट चौधरी ने कल 2.5 घंटे के बैठक के बाद ये घोषणा किया है कि 40 की 40 सीट हमारी होगी। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिशन पटेल जी। ये कैसे देख रहे हैं बिशन जी, ये जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, कोई सहमति नहीं बन रही है इंडिया गठबंधन में, कैसे देखते हैं? भाई हम सॉरी टू से हम इसके लिए ऑथराइज नहीं हैं, इसलिए हम इस पर कुछ आपको अपनी राय व्यक्त नहीं हम कर सकते हैं। हमारे साथ हैं श्याम रजक जी, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप बेहतर होगा कि हमसे ज़्यादा वो देश दुनिया की बात वो आपको बताएंगे। आप उनसे पार्टी के आप लोग साथ में रहे हैं। ये बस अच्छा एक सवाल है बिशन पटेल जी, क्योंकि हमने इसको लेकर कई बार आपसे भी पहले भी सवाल किया कि क्या लगता है कि ये जो चिराग पासवान को लेकर खबर चल रही है, चर्चा में है कि नाराज हैं एनडीए से, आपके तरफ आ सकते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया है, क्या चिराग पासवान आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए ना, राजनीति में एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि दुश्मनी के लिए राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं है। तो चिराग हो या और कोई हो, जो आना चाहे, कोई पार्टी जहां कोई जाना चाहे वो उनको धुतकार नहीं सकता। लेकिन सवाल है कि ये हाइपोथेटिकल है। आएंगे तो स्वागत कीजिएगा, जाएंगे तो क्या कहिएगा। अरे भाई, जब आएंगे तो देखा जाएगा। यानी अभी हमको लगता है कि ये मौजूद प्रश्न नहीं। इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया है चिराग पासवान को, और सीट जो है चिराग पासवान जो मांग रहे हैं, जिस पर लगता है कि जो सीट मांग रहे हैं चिराग पासवान, उस पर इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया कि 8 से ज्यादा सीट जो है वो दिया जाएगा अगर आएंगे उनके साथ। तो आपके पार्टी की तरफ से कई लोग कहेंगे तेजस्वी यादव स्वागत करेंगे अगर आएंगे तो। अरे भाई, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ। तो हम दूसरे की बात आपको क्या करने जाए। चिराग लगता है कि चिराग एनडीए को छोड़कर आप लोग के साथ आएंगे? नहीं, ये बात मैंने पहले ही कहा कि कौन कहां जाएंगे, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में दुश्मनी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया बहुत छोटी है, या कहिए बड़ी ही कहिए कि चाह के भी आप सबों से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दुश्मनी के लिए वक्त निकालना ये उचित नहीं है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो सबका लोग वेलकम ही करेगा, तो दुत्कारेगा नहीं, कोई दुत्कारेगा नहीं। अच्छा बिशन जी, एक और सवाल है। जो देश में सीए लागू हुआ, उसको लेकर अब लगातार जो है चर्चा हो रहा है। आपके तरफ से कई नेता आपके पार्टी की तरफ से उनका विरोध कर रहे हैं, और वहीं बीजेपी के लोग इसकी मोदी की गारंटी के रूप में देख रहे हैं। ये जो सीए लागू हुआ है, क्या स्टैंड है आरजेडी का? देखिए ना, आरजेडी का स्टैंड क्या है, खुला स्टैंड है कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है वो समानता की गारंटी करता है। और अभी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया, सीए, ये धर्म के आधार पर आप नागरिकता की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम छोड़ के जो गैर मुस्लिम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आएंगे उनको हम नागरिकता देंगे। अरे भाई, तब तो ये सीधे सीधे आपके संविधान का उल्लंघन है। आप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। और अभी हम उसका डिटेल्स पढ़ रहे थे कि जो यहाँ हैं उनसे कोई प्रमाण पत्र मांगा नहीं जाएगा कि भाई आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं है, उसका प्रमाण दीजिए। नहीं मांगा जाएगा। अगर मांगा गया तब
यह भी एक यक्ष प्रश्न है। मैं इतना ही कहूंगा कि अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन है, इस उल्लंघन से बचना चाहिए। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में काम हुआ है पीएम मोदी का। ये बात राष्ट्रहित में लोग कह रहे हैं, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। अरे भाई, नागरिकता अगर देने का कानून है तो उसमें मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया आपने? राष्ट्र हित में है ना ये कानून। सवाल है कि मैं फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर आप धर्म के आधार पर दूसरे को दे रहे हैं तो मुसलमानों को क्यों इससे वंचित रखा जा रहा है? उसको वंचित रखना ही, अगर आप इसको भी कहते हैं राष्ट्रहित में है तो आप समझिए। मतलब आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? नहीं, हम तो संविधान की इज्जत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इस उल्लंघन से बचना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, अब आखिरी सवाल लेंगे। आप लोग का सीट शेयरिंग का क्या है? जो ये महागठबंधन है, आप लोग का सब कुछ तय हो गया? हम लोग के बारे में चिंता, हम लोगों के बारे में चिंता मत कीजिए, लीडर समझेंगे, हम लोग निश्चिंत हैं। हाँ, लीडर पर हम लोगों ने छोड़ रखा। मतलब जल्द हो जाएगा आप लोग में भी सब कुछ क्लियर? हो ही जाएगा, तो चुनाव को पहले हो ही जाना है ना, नहीं होगा तो लोग लड़ेगा कैसे? अच्छा, एक सवाल है आखिरी। अमित शाह बिहार दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में जो दंगाई जो लोग हैं उनको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, तो वो सुभाष यादव। आप बोल रहे हैं दंगाई लोग, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा शेर है कि ये दुनिया मतलबी है, लोग यही कहते हैं, और दुनिया बुरी है, लोग यहीं रहते। कहने और करने की खूबी तो देखिए, काम वही करते हैं, बदनाम वही करते हैं। अब वो किसको दंगाई कह रहे हैं, आप उन्हीं से पूछिए। सुभाष यादव की बात कर रहे हैं, कई ऐसे नेता? नहीं, सुभाष यादव के बारे में हम नहीं जानते हैं। ये अभी अखबारों में हमने देखा है, कुछ घटनाएं घटी हैं। तो सुभाष यादव दंगाई कैसे हो गए? अरे दंगा जो समाज में हेट्रेट पैदा करता है, अगर क्या दंगाई होने का आरोप है क्या सुभाष यादव पर कि उसको आप दंगाई कह रहे हैं? दंगाई का आरोप तो जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि आपके नजर में दंगाई कौन है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष वृषण पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातें हैं वो महागठबंधन में भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। चुनाव का समय और चुनाव से पहले सब कुछ हो जाएगा। वहीं एनडीए में जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर एक हॉट स्पॉट बने हुए हैं, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में इस वक्त इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ऑफर दिया जा रहा है। और वृषण पटेल ने भी बताया है कि पार्टी में कभी भी अगर कोई आता है तो जरूर उसका स्वागत किया जाएगा, इसमें कोई ठुकराने वाली बात नहीं है। अपने सहयोगी राजेश के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज़ 22 स्कोप।